सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का रैपर है जो कि हाल ही में कुछ लोगों को मिला और जब उन्होंने इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी तो वो कई साल पुरानी थी और अभी के टाइम पर इस प्लास्टिक के रैपर की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा ये उस टाइम पे हुआ करता था। थोड़ी बहुत इसकी प्रिंटिंग फेड हो चुकी है लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक बिल्कुल सही कंडीशन में है इतने सालों बाद भी, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्लास्टिक तो फिर भी कुछ साल पुराना है। स्टडीज ये बताती हैं कि आज के टाइम पर इस दुनिया का जो पहला प्लास्टिक है वो भी इसी धरती पर है और वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि एक प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब जब हमें पता है कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी हम इन्हें बैन क्यों नहीं कर देते। ये सोचना भी गलत नहीं है कि पूरी तरीके से प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा लो, प्लास्टिक का यूज ही मत करो, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। लेकिन दुख की बात ये है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितना आसान सोचने में लगता है उतना आसान है नहीं। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द फियर ऑफ प्लास्टिक। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपने देश की बात की जाए तो इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूशन का सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स बन चुका है। इंडिया हर साल 14 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक यूज करता है और इतने इस्तेमाल के बाद भी हमारी गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक तक पे कोई एडवाइजरी नहीं निकाली, न ही सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज पे कोई पेनल्टी है। अगर है भी तो वो गवर्नमेंट तक ही सीमित है, जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। SUP यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मार्केट में खुलेआम अवेलेबल हैं। 1 जुलाई 2022 इंडियन गवर्नमेंट कुछ SUP प्रोडक्ट्स पे बैन लगाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके यूज में कुछ खास चेंज नहीं आया। आप नवंबर 2022 के इस आर्टिकल को देखिए। SUP प्रोडक्ट्स पे बैन लगाने के 3 महीने बाद भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में खुलेआम अवेलेबल हैं और साथ ही साथ यूज भी हो रहे हैं। इस बैन में लगभग 21 SUP प्रोडक्ट शामिल थे, लेकिन इसके बाद भी इनके यूज में कोई कमी नहीं आई। लेकिन इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया, लेकिन इसे आगे बढ़ाना, इसे स्प्रेड करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वहां से इस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले भी ले तो उनके जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं वो एक्शन नहीं लेते, और इतने सारे लेवल्स के बाद इस पे नीचे आते आते कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं या फिर नहीं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं आती, ना ही कोई पेनल्टी लगाई जाती है। और अगर कुल मिला के बात की जाए तो इंडिया में प्लास्टिक की प्रॉब्लम से निपटना हमारे लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उसमें से 10,000 टन तो ऐसा है जो कि कभी कलेक्ट ही नहीं किया जाता। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर दिन 10,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हमारे किसी लैंडस्केप या फिर लैंडफिल में जाता है तो वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आज से कुछ टाइम बाद हमें लगभग हर जगह प्लास्टिक का कूड़ा नजर आएगा, जिसे डीकम्पोज या फिर डिस्ट्रॉय होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन क्या हम ये सब खत्म नहीं कर सकते? प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग पे ही रोक लगा दो, प्लास्टिक की जगह कोई और चीज यूज करो, जिससे ना ही कोई प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा और ना ही कोई पॉल्यूशन फैलेगा। ये सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन जितना आसान सोचने में लगता है उतना करने में नहीं है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर हमें प्लास्टिक पे पूरी तरीके से बैन लगाना है तो हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव देना होगा, जिसे वो प्लास्टिक की जगह पे यूज कर सकें, जो कि मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो प्लास्टिक की जगह पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कागज, ग्लास, एल्यूमिनियम वगैरह, लेकिन ये सभी अल्टरनेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नीड्स पूरी नहीं कर सकते जो कि प्लास्टिक करता है, और इसी वजह से प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव ढूंढना एक बड़ी प्रॉब्लम है। पैकेजिंग और बाकी चीजों के मामले में प्लास्टिक काफी ज्यादा बेनिफिशियल महसूस होता है। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने में, एयर टाइट करने में, वाटर टाइट करने में प्लास्टिक सबसे आगे है। चीजों की हाइजीन में भी प्लास्टिक एक बड़ा रोल प्ले करता है। कुल मिलाकर प्लास्टिक हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से चेज करता है, और कई फूड प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनके लिए कि प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मीट और कुछ तरह की वेजिटेबल्स वगैरह, जिनके लिए कि प्लास्टिक की मदद से श्रिंक पैकेजिंग यूज की जाती है, जिस वजह से उन प्रोडक्ट्स की लाइफ 15 से 25 दिन तक बढ़ जाती है, और इसकी मदद से फूड वेस्ट में भी काफी कमी आती है। प्लास्टिक बाकी पैकेजिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हल्का भी होता है, जिस वजह से इसके ट्रांसपोर्ट में काफी ज्यादा मदद मिलती है। और इतना ही नहीं, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्लास्टिक को किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, और साथ ही साथ बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें प्रिंटिंग भी काफी ज्यादा आसान हो जाती है। अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम पर प्लास्टिक वो कर सकता है जो कि बाकी ऑप्शंस नहीं कर सकते, और इसी वजह से प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन प्लास्टिक को बैन करने की प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर प्लास्टिक की जगह पे किसी और चीज को भी रख के देखा जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी। अगर ग्लास या फिर मेटल्स का भी एग्जांपल लिया जाए तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, और अगर किसी तरह इन चीजों को मैनेज भी कर लिया जाए तो अगर कांच या फिर मेटल को पैकेजिंग के लिए यूज किया जाएगा तो ये पैकेजिंग काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाएगी, जिस वजह से चीजों के प्राइस आसमान छूने लगेंगे। और बात की जाए कागज की तो हम सभी को पता है कि कागज उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, और अगर किसी तरीके से कागज की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा भी दी जाए तो उसे एयर टाइट या फिर वाटर टाइट रखना काफी ज्यादा मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो, प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके कुछ तरीके हमारे पास हैं तो वो यही है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज न करें। हम वही प्लास्टिक यूज करें जो कि लंबे समय तक चले, हम उसे ज्यादा बार यूज कर सकें, क्योंकि किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग को कम करने का या फिर अपने घर में किसी भी चीज की क्वांटिटी को बढ़ने न देने का सबसे सही तरीका यही है कि हम उस चीज को लंबे समय तक यूज करें या फिर हम उस चीज को ज्यादा बार यूज करें। और इसी वजह से गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करती है, न कि पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन कर देती है। हालांकि ये सही बात है कि अगर प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव मिल जाए जो कि प्लास्टिक से बेटर हो तो हमारी प्रॉब्लम्स झट से खत्म हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। अभी के टाइम पर हमारा पूरा ध्यान है रिसाइकलिंग के ऊपर या फिर प्लास्टिक के यूजिंग पीरियड को बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पर प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स को दूर करने के हमारे पास कुछ यही तरीके हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।